हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होता है और हम सीएसएस के अंदर सेलेक्टर को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। सेशन स्टार्ट करते हैं। ए सीएसएस सेलेक्टर एलिमेंट्स ए सीएसएस सेलेक्टर सेलेक्ट्स एचटीएमएल एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। बेसिकली हमारे जो एचटीएमएल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट बोले तो हेडिंग, पैराग्राफ, बॉडी टैग, तो इसको हम कैसे स्टाइलिंग करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हम सेलेक्टर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। CSS selectors are used to find और select the HTML elements you want to style। बेसिकली हम HTML के अंदर किस एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं उसके लिए हम CSS सेलेक्टर का यूज करते हैं। वी कैन डिवाइड CSS सेलेक्टर इनटू 5 कैटेगरीज। हमारा जो CSS का सेलेक्टर होता है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड है। तो हम 5 कैटेगरीज देखते हैं कि वो कौन कौन से कैटेगरीज है। सिंपल सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन नेम, आईडी एंड क्लास। हम किसी भी सिंपल सेलेक्टर में क्या करते हैं, एलिमेंट के नेम से या आईडी से या क्लास से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगर आपके वहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप है एलिमेंट में तो उसके अकॉर्डिंग भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड होता है स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन ए सर्टेन स्टेट। हम सर्टेन स्टेट के अकॉर्डिंग भी सेलेक्टर का यूज कर पाएंगे। देन हमारा होता है स्यूडोज एलिमेंट सेलेक्टर्स सेलेक्ट एंड स्टाइल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। हम किसी भी एलिमेंट के पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग स्टाइल करेंगे। एट्रीब्यूट सेलेक्टर हम एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लिंक का एट्रीब्यूट होता है href, इमेज का src होता है। तो इस तरह से इन एट्रीब्यूट का भी यूज करके हम सेलेक्टर का यूज कर पाएंगे। सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। दिस विल एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक CSS सेलेक्टर्स। हम ये सारे टॉपिक को, सारे सेलेक्टर को आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सो डोंट मिस दिस वीडियो। The CSS element selectors. The element selector selects HTML elements based on the element name। हम यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर का जो यूज करेंगे, एलिमेंट के नेम को सेलेक्ट करेंगे और देन उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हियर ऑल P एलिमेंट्स ऑन पेज विल बी सेंटर अलाइंड विद ए रेड टेक्स्ट कलर। हम एक HTML फाइल बनाएंगे और उसमें एक पैराग्राफ बनाएंगे और उस पर स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, हमारे फाइल का नाम है CSS लर्निंग। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा 3.html। फिर यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है और गूगल क्रोम पे क्लिक करना है। ठीक है, हम पहले नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा। कोड ये है कि हमने डॉक टाइप HTML, इसका मतलब कि हम HTML5 पे वर्क कर रहे हैं। अगर हमने डॉक टाइप राइट किया तो HTML क्या है, हमारा रूट एलिमेंट है। देन हेड हमारा क्या है, इसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे स्टाइल हो गया, टाइटल हो गया, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट हमारा है हेड बॉडी। बॉडी हमारा क्या होता है, विजुअल पार्ट होता है, जैसे कि इसके अंदर पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, ये सारी चीज़ें होती है। तो पैराग्राफ को यहाँ पे हम डिफाइन किए हैं। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ P बनाया है और एक में ID पैरा 1 करके बनाया है एंड 3 पैरा मैंने बनाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब इस पैराग्राफ में जैसे कि ये है एवरी पैराग्राफ विल बी अफेक्टेड, तो ये पैराग्राफ हमारा सेंटर होना चाहिए एंड सेकेंड पैराग्राफ भी सेंटर हो जाएगा और थर्ड भी, बिकॉज हमने एलिमेंट का यूज किया है, एलिमेंट सेलेक्टर। देन यहाँ पे हमने कलर कहा रेड। ये सारा पैराग्राफ हमारा सेंटर में होना चाहिए और इसका कलर रेड होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या ये अप्लाई होता है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे, देन गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखना कि हमारे सारे पैराग्राफ सेंटर में हो गए हैं और उसके अकॉर्डिंग इनका टेक्स्ट कलर भी जो है रेड कलर का हो गया है। तो नेक्स्ट
दिस CSS ID सेलेक्टर, हम ID सेलेक्टर का यूज कैसे करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हमने यहाँ पे किया द ID सेलेक्टर यूज द ID एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट। द ID ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक विद इन ए पेज, सो the ID selector is used to select one unique element. To select an element with a specific ID, write hash कैरेक्टर। हम जो भी ID डिफाइन करेंगे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैश साइन का। दिस CSS रूल बिलो विल बी अप्लाइड टू ए HTML एलिमेंट विद ID पैरा1। तो हम यहाँ पे ID को ही केवल अप्लाई करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे हमने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देख लिया था, इसको हटा देते हैं एक बार कोड को। हम चाहते हैं कि जहाँ पे ID1 है तो ID को हमने हैश से प्रेजेंट करना हो। ये ID1, तो बेसिकली ID1 को हमने सेलेक्ट किया, इसके अकॉर्डिंग इसका टेक्स्ट लाइन क्या होगा, सेंटर होगा, और कलर क्या होगा, रेड होगा। तो केवल इस ID पे ही अप्लाई होगा, मी2 पे ही। देखते हैं इसका आउटपुट। अभी आप देखना, ID पे मैंने कहा था कि इसका टेक्स्ट सेंटर होगा और रेड कलर होगा, तो हमारी पैरा1 ही अप्लाई हुई। नेक्स्ट, CSS क्लास सेलेक्टर का यूज करेंगे। दी क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट्स विद ए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। हम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे यहाँ पे। दी सेलेक्ट एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक क्लास, राइट विद पीरियड डॉट कैरेक्टर। हम यहाँ पे जो भी क्लास को डिफाइन करेंगे वो डॉट के साथ में डिफाइन करेंगे कि हम क्लास सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं। इन दिस एग्जाम्पल ऑल HTML एलिमेंट्स विद क्लास सेंटर विल बी रेड एंड सेंटर अलाइंड। हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे और एक सेंटर क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी आप देखना कि मैंने सिंपल एक सेंटर लिखा, सेंटर में चाहता हूँ, और ये क्लास पे अप्लाई कर देता हूँ, क्लास इक्वल टू सेंटर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये सेंटर क्लास कॉल होगी, इसका टेक्स्ट क्या होगा, सेंटर में होगा और कलर रेड होगा। ये आप देखना, ये क्लास के अकॉर्डिंग हो गया और ये हमारा ID के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, you can also specify that only specific HTML should be affected by a class। हमारा ID क्या होता है कि ID को हम अपने एलिमेंट में बस एक ही बार यूज कर पाएंगे, बट हम क्लास को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये एंड में है इस पर भी क्लास अप्लाई हो। तो आप देखना कि ये क्लास हमारी अप्लाई हुई और इसके अकॉर्डिंग ये सेंटर और कलर रेड हो गया। नेक्स्ट, in this you can also specify that only specific HTML element should be affected by a class। हम किसी एक स्पेसिफिक HTML के एलिमेंट को यहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग अफेक्टेड। इन दिस एग्जांपल p डॉट एलिमेंट्स द क्लास सेंटर। तो एक मैं यहाँ पे और सिलेक्टर का यूज करता हूँ, और योर एड्रेस यहाँ पे मैंने एक H1 हेडिंग का यूज कर लिया। मैं चाहता हूँ कि मी सेंटर, मी सेंटर मैंने एक टेक्स्ट लिखा। मैं चाहता हूँ कि अभी आप देखना कि H1 पे जहाँ पे पैराग्राफ है बस केवल उसी पे अप्लाई होगा, लेकिन ये क्लास यहाँ पे सेंटर भी लिखा हुआ है तो ये H1 पे अप्लाई नहीं होगा। सो मी सेंटर, जबकि हमने यहाँ पे p डॉट इसको यूज किया था, क्योंकि क्लास सेंटर तो हमारी वर्क की, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी सेंटर। तो मैं यहाँ पे सेंटर टू कुछ ठीक है, इसको हटाते हैं। अभी देखते हैं कि H1 पे हमारा अप्लाई नहीं होना चाहिए।
तो आप देखना H1 पे अप्लाई नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि H1 पे अप्लाई हो, तो यहाँ पे H1 सेलेक्टर यूज किया और H1 पे जो सेंटर क्लास है इस पे अप्लाई हो जाए। सो अब देखना कि H1 पे ये सेंटर क्लास अप्लाई हो गई। क्यों अप्लाई हो गई कि यहाँ पे सारे पैराग्राफ पे हमने हटा दिए, लेकिन मैंने H1 पे अप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट, HTML elements can also refer to more than one class। हम मोर देन वन क्लास को भी रेफर कर सकते हैं, और यहाँ पे मोर देन वन क्लास को कैसे यूज करेंगे, सो एक एग्जांपल इसका देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक इस तरह से सेंटर क्लास ही बनाया है, और मैं सारे ये CSS प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ यहाँ से। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि p डॉट सेंटर, पैराग्राफ सेंटर हो, टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेट हो, पैराग्राफ लार्ज का भी फॉन्ट साइज 300% हो। अब देखना जहाँ पे लार्ज होगा वहाँ पे क्या अप्लाई होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिस इज ए पैराग्राफ विल बी रेड। अब देखना इसका फॉन्ट भी बड़ा हो गया और सेंटर भी हो गया, बिकॉज कि यहाँ पे हमने ये जो H1 हेडिंग डिफाइन किया था, ये सेंटर तो है लेकिन हमने H1 सेलेक्टर का यूज नहीं किया, तो H1 हमारा एज इट इज रह गया। दिस इज ए हेडिंग विल नॉट अफेक्टेड। फिर मैंने कहा दिस इज ए पैराग्राफ विल बी रेड एंड सेंटर अलाइंड। अब क्लास सेंटर पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ पे सेंटर क्लास पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर रेड, और p डॉट लार्ज का मतलब है कि ये हमने इस सेलेक्टर का यूज किया, और इस पे लार्ज मल्टीपल, एक ही पैराग्राफ पे मल्टीपल क्लास डिफाइन करके हम वन टाइम पे मल्टीपल प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, नोट ए क्लास नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद ए नंबर। हम किसी भी क्लास को नंबर से स्टार्ट नहीं करें। नंबर बोले तो न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4। दी CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर, दी यूनिवर्सल सेलेक्टर एस्ट्रिक सेलेक्ट्स ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज। आपके पास अगर एस्ट्रिक का यूज करोगे, ये ऑल HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा और देन उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। ये सारे कोड को हटाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे भी एक हेडिंग वगैरह डिफाइन कर दिया एंड पैराग्राफ। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि ऑल सेलेक्टर का यूज करें, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट को अगर आपने एस्ट्रिक कहा तो एवरी एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, देन टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा कलर ब्लू। तो अब देखना क्या होगा, सभी एलिमेंट को सेलेक्ट किया और सेंटर किया और कलर ब्लू कर दिया। नेक्स्ट, CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर। हम ग्रुपिंग सेलेक्टर कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ देखेंगे। दी ग्रुपिंग सेलेक्टर ऑल द HTML एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डिफिनेशंस। Look at the following CSS code. H1, H2 and P elements have the same style definitions। हम H1, H2 को ग्रुपिंग के साथ में देखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को हटा दिया। नेक्स्ट, ग्रुपिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी हटा लेते हैं। अभी मैंने क्या किया, H1 जहाँ पे हेडिंग है, H2 हेडिंग है और जहाँ पे पैराग्राफ है, सबको कॉमा सेपरेटेड मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। हेडिंग और पैराग्राफ, H1 H2 हेडिंग हो और पैराग्राफ हो, तो उसका टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड। अभी आप देखना कि ये क्या इफेक्ट देता है, टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड। नेक्स्ट, इस तरह से आप ग्रुपिंग भी कर सकते हो। अब ऑल CSS सिंपल सेलेक्टर्स, हम CSS के कुछ सिंपल सेलेक्टर कैसे अप्लाई करेंगे। सेलेक्टर एग्जांपल, हम एक ID को हैश ID, सेलेक्टर द एलिमेंट विद ID फर्स्ट नेम। अगर ID को हमें सेलेक्ट करना है तो हैश के साथ यूज करेंगे, क्लास को डॉट के साथ। और हमारा अगर कोई एलिमेंट और डॉट क्लास है, एलिमेंट्स विद क्लास, देन हमें फर्स्ट एलिमेंट फिर डॉट के साथ क्लास।
फिर एस्ट्रिक सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स, अगर हमें ऑल एलिमेंट पे अप्लाई करना है हमें एस्ट्रिक का यूज़ करना है। एलिमेंट पी, तो इसका मतलब हम पैराग्राफ सेलेक्ट का यूज कर रहे हैं। फिर टी पी सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स एंड ऑल पी एलिमेंट्स, तो इस तरह से अगर हमें डिव पी पे अप्लाई करना है तो हम डिव को भी सेलेक्ट करके और पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करके मल्टी ग्रुपिंग सिलेक्टर का यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। सो आज के क्लास में इतना ही। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।